आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में विजयदशमी का जश्न, शहर शहर दशानन का दहन, मेलों में जुटी लोगों की भीड़। देहरादून में 65 फीट के रावण का दहन किया गया। खटीमा रामलीला आयोजन में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। देश भर में विजयदशमी धूमधाम से मनाई जा रही है। विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत का पावन पर्व है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण का दहन किया गया। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी दशहरे की धूम देखने को मिली। प्रदेश के पहाड़ी मैदानी इलाकों में भव्य दशहरा मेले का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के साथ ही मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, पौड़ी, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में रावण दहन किया गया। इसके साथ ही दशहरा मेले को भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। गंगोत्री हाईवे पर टनल में अंधेरे में हादसों का खतरा, जिम्मेदार नहीं ले रहे सूद। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टनल में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुंगी, पड़ेथी और ज्ञानसू के बीच करोड़ों की लागत से बनाई गई ओपन टनल में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। इस कारण रात्रि के समय यहां दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। वहीं पैदल आवागमन करने वाले लोगों को अंधेरे के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, 4 साल की मासूम की मौत, पति, पत्नी और बेटा घायल। सितारगंज हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार पति, पत्नी व बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई। 26 अक्टूबर को होगी आरओ की परीक्षा। यहां से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड, नकल माफियाओं पर रहेगी नजर। 26 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित होगी आरओ की परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूरी की तैयारियां। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग इसी महीने के अंत में होने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर रहा है। एक तरफ जहां अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों को फुल प्रूफ बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मंचलों की अब खैर नहीं, बेखौफ होकर घूमे महिलाएं, हौसले के साथ सेल्फ डिफेंस के गुर सिखा रही पिंकी यूनिट। पौड़ी जिले में महिलाओं की सुरक्षा में तैनात पिंक यूनिट छात्राओं को सिखा रही सेल्फ डिफेंस के गुण। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव, रावण के परिवार को देखने उमड़ी भीड़। अल्मोड़ा में रावण और उसके परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। एसएसजे परिसर के जुलौजी मैदान में रावण दहन किया गया। केदारनाथ उपचुनाव की जंग शुरू, कांग्रेस के बाद एक्शन में बीजेपी। कर्नल कोटियाल को ग्राउंड पर उतारा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोटियाल आज कालीमठ और गुप्तकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से संवाद किया। सिंगापुर के इन्वेस्टर्स पर धामी सरकार की नज़र, उत्तराखंड में निवेश का दिया न्योता। धामी सरकार सिंगापुर के निवेशकों को राज्य में लाने के प्रयास कर रही है। सिंगापुर के करीब 60 से ज़्यादा निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.50 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए थे, जिन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार सिंगापुर के बड़े निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, जिस पर पत्राचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में साइबर अटैक को IT एक्सपर्ट मान रहे सिस्टम की खामी, अब 35 करोड़ में खुलेगा ये सेंटर। उत्तराखंड में 35 करोड़ रुपए की लागत से साइबर एक्सीलेंस सेंटर खोलने की तैयारी। अभी भी 90 से ज़्यादा सरकारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस ठप। महंगे शौक को पूरा करने की चाहत में BCA के छात्रों को बनाया लुटेरा, साथी के साथ बनाया था लूट का प्लान। ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपियों में से एक BCA का छात्र है। हरिद्वार जेल से कैदियों को भागने का मामला, 6 कार्मिक निलंबित, सीएम ने लिया संज्ञान। हरिद्वार जिला कारागार से मौका पाकर 2 कैदी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जिला कारागार हरिद्वार से 2 बंदियों के भाग जाने की घटना पर 6 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उप महानिरीक्षक कारागार इसकी जांच कर रिपोर्ट सीएम धामी को देंगे।
त्यूड़ी छूमरा मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा, मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। देहरादून जिले के त्यूड़ी थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 साल के बेटे समेत 3 लोगों की मौत। आखिरी चरण में चारधाम यात्रा, 156 दिनों में 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन, टूटेगा रिकॉर्ड। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। 19 नवंबर तक चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। सवारियों की जान से खिलवाड़, नशेड़ी ड्राइवर दौड़ा रहा था बस, पुलिस ने लिया एक्शन। ऋषिकेश में नशे में धुत होकर चालक बस चला रहा था, पुलिस ने बस को रोककर सवारियों की जान बचाई। जौनसार के पाइंता पर्व पर 2 गांवों के बीच होता है गांगली युद्ध, पश्चाताप की परंपरा से भिड़ते हैं ग्रामीण। घास फूस की प्रतीकात्मक मूर्तियां बनाकर दशहरे के दिन तक होती है पूजा अर्चना, दशहरे के दिन कुएं में करते हैं प्रवाहित। पौड़ी में डेंगू का आतंक, कोटद्वार में सबसे ज्यादा लोग पीड़ित। पौड़ी जनपद में डेंगू ने अपना कहर बरपाया है। जनपद में अभी तक 163 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। पौड़ी में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। जनपद में अभी तक 163 मामले सामने आए हैं, जिसमें से कोटद्वार में 118, श्रीनगर में 15 और यमकेश्वर में 19 मामले सामने आए हैं। कोटद्वार में डेंगू के 5 सक्रिय मामले हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की डेंगू से मौत नहीं हुई, बल्कि लोग घर पर इलाज करवाकर अब ठीक भी होने लगे हैं। विजयदशमी पर मां दुर्गा को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी विदाई, भक्ति में हुआ वातावरण। विजयदशमी पर मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसी बीच मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया।